हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डेस्टिनी ऑफ लव का पार्ट 14। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बिफोर स्टार्ट द वीडियो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड आई एम सॉरी, मैं पिछले लास्ट वीक से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे चैनल में टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे हैं और मेरे एग्जाम्स भी बहुत करीब आ रहे हैं जो कि 10th के होते हैं, आपको पता होगा। मेरे फाइनल एग्जाम से पहले बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसकी वजह से मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड, बट मैं यूं ही वीडियोस अपलोड करती रहूंगी 3 to 4 डेज के गैप में। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुगर जिमिन को वहाँ से लेता है और गाड़ी की तरफ चला जाता है। जिमिन कहता है मैंने तुम्हें से डेट नहीं करना, मैंने तुम्हें बताया भी था ना, तुम क्यों नहीं समझ रहे। तो शुगर कहता है तुम्हें डेट पे कौन लेकर जा रहा है, तुम्हें फिलहाल मैं घर छोड़ने वाला हूँ ताकि तुम्हारी से जान छूट जाए। जिमिन कहता है तुम्हें मुझे लेने के लिए आए थे। शुगर कहता है मुझे नहीं पता था, तुम इतने नालायक हो। दोनों फिर से लड़ने लग पड़ते हैं कि इतने में शुगर को कॉल आता है। वो कॉल जिन का था। शुगर कॉल उठाता है और कहता है हाँ बोलो, हाँ क्या हुआ। तो जिन कहता है मैंने सुना है कि तुम जिमिन के साथ हो। शुगर ने कहा हाँ मैं जिमिन के साथ हूँ। तो जिन कहता है तुम जिमिन को लेके तैयार होके सीधा लंच में एक्स होटल में आ जाना। तो शुगर कहता है क्यों, हाँ खैरियत तो है। तो जिन कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, पर तुम लोगों ने लंच पे आना है, सारे आ रहे हैं। तो शुगर ओके बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। इतने में जिन बोलता है किसकी कॉल थी। तो शुगर कहता है जिन हॉन्ग की कॉल थी, वो तुम्हें मुझे लंच पे लेकर जा रहे हैं। तो जिन कहता है मुझे लगता है ये तुम्हारी कोई और चाल है। तो शुगर कहता है अब ज़्यादा दिमाग ना चलाओ। जिन हॉन्ग ने हमें लंच के लिए बुलाया है। तो जिमिन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ओके ठीक है। शुगा कहता है तुम्हें मेरे साथ जाने में तो बहुत दर्द हो रहा था। जिमिन कहता है हाँ मुझे तुम नहीं पसंद हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई शौक नहीं है। तो शुगा मुंह बनाता हुआ जिमिन के घर की तरफ चला जाता है। इतने में जिमिन गाड़ी से उतरता है और कहता है तुम जाओ मैं आ जाऊँगा। तो शुगा कहता है मैं इतने दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारे सारे रास्ते तुम्हारा शोर भी सुना है और तुमने मुझे जितना तंग किया, अब एक गिलास पानी भी नहीं पिलाओगे। तो जिमिन कहता है अच्छा ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पानी तो पिला ही सकता हूँ। शुगा और जिमिन घर के अंदर चले जाते हैं। जिमिन शुगा को सोफे पे बिठाता है और कहता है रुको। अपनी मेट को कहता है कि पानी ले आओ। उसकी मेट पानी लेके आती है। कितने में वो टेबल से अड़ती है और सारा पानी जिमिन के ऊपर गिर जाता है। जिमिन अपनी मेट को कहता है आप यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से सब कुछ संभालूंगा। शुगा कहता है मेरे नसीब में पानी का एक गिलास तक नहीं है तुम्हारे घर से। जिमिन हंसने लगता है और कहता है ये तुम्हारे अपने नसीब हैं। इतने में जिमिन ग्लास वगैरह उठा के किचन में रखा था और कहता है मैं चेंज करके अभी आया, तुम मेरे साथ ही चले जाना। शुगा खुश होता है। जिमिन का फ़ोन वहीं पड़ा हुआ था। जिमिन वहाँ से चला जाता है और शुगा अपने फ़ोन में कुछ देखने लग पड़ता है कि इतने में जिमिन के फ़ोन पे कॉल आता है। शुगा कहता है ये किसकी कॉल है। तो वो देखता है कि वो जिमिन की फ्रेंड की कॉल है। तो शुगा जिमिन के रूम की तरफ जाता है और बाहर से आवाज़ लगाता है कि जिमिन तुम्हारी फ्रेंड की कॉल आ रही है। तो जिमिन कहता है तुम रूम के अंदर आ जाओ और फ़ोन वहीं पर रख दो। शुगा जिमिन का फ़ोन वहीं पे रखता है कि वो फ़ोन बार बार बज रहा था। तो जिमिन कहता है कि उसको कहो कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। तो शुगा उसके दोस्त को वही कह देता है और फ़ोन रख देता है। इतने में जिमिन वॉशरूम से बाहर निकलता है और शुगा अपना फ्रंट व्यू देख के हैरान रह जाता है। जिमिन ने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था अपनी वेस्ट पे। शुगा का मुंह खुला को खुला रह जाता है। इतने में जिमिन शुगा के पास आता है और फ़ोन लेता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे मुंह कितने रेड क्यों हो गया। तो शुगा कहता है यहाँ पे बहुत गर्मी है। जिमिन एसी ऑन करते हुए क्लोजेट की तरफ चला जाता है। शुगा अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है ओ माय गॉड ये तुम्हें क्या हो गया, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम जिमिन के सामने पूरे टमाटर की तरह रेड हो गया हो। जिमिन ये सब कुछ क्लोजेट से सुन रहा था। वो स्माइल करता है और कहता है एक और बकरा मेरे जाल में फंस गया, लेकिन मैं इसको डेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अब वहाँ से वादा किया हुआ है कि मैं किसी के साथ डेट नहीं करूँगा और ना ही प्ले बॉय की तरह रहूँगा। जिमिन उदास होता है और अपने कपड़े क्लोजेट से निकालने लग पड़ता है कि शुगा वॉशरूम की तरफ भागता है और अपना मुंह हाथ धोता है। इतने में जिमिन क्लोजेट से बाहर निकलता है और देखता है शुगा वहाँ पे नहीं है। तो जिमिन शुगा को आवाज़ निकालता है और वो कहता है शुगा वॉशरूम से बोलता है 1 मिनट में आया। जिमिन कहता है ये वॉशरूम में क्या कर रहा है। इतने में शुगा बाहर निकलता है और जिमिन कहता है तुम वॉशरूम में क्या कर रहे थे। तो वो कहता है मैं अभी जिन ने लंच पे बुलाया तो मैंने अपना मुँह हाथ वगैरह धो लिया ताकि मैं अजीब सा ना दिखूं। तो जेवन कहता है तुम अजीब हो, तुम्हें देखने की क्या ज़रूरत है। लंच जहाँ पे था वहाँ पे चले जाते हैं। सारे वहाँ पे आए हुए थे। जिन वहाँ पे परेशान बैठा हुआ था और नामचुन जिन की तरफ ही देख रहा था। तो इतने में जंग को पूछता है हाँ क्या हुआ, शायद हमने खाना ज़्यादा ऑर्डर कर दिया जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है। तो जिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोग पेट भर के खाओ। तो जब कहता है मुझे लगता है हाँ आपने कुछ किया है जिसकी वजह से आप चुप होके बैठे हो और बहुत टेंशन ले रहे हो। तो नामचुन
जेहूब की तरफ देखता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो जेहूब कहता है वेल मुझे लगता है आपने कुछ किया है जिसकी वजह से आपसे वो नाराज़ है। तो नामजन जिन की तरफ देखता है और कहता है सच्ची? तो जिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। सारे खाना खा रहे होते हैं, खाना खत्म होता है तो जिन कहता है वेल गाइज मैंने आप लोगों से एक बात करनी है जिस वजह से मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया था। वी कहता है हाँ बोले क्या बात है, आपने क्या बात करनी है, आप इतने टेंशन में लग रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है? तो जंगकोक कहता है सब कुछ ठीक ही होगा, आखिर ये हमारे जिंगहोंग है, हमें बर्दाश्त कर रहे हैं तो बाकी टेंशन इनके लिए क्या होंगी। जिन कहता है वेल गाइज मैं रिलेशनशिप में हूँ। सारे जिन की तरफ शॉकली देखते हैं और कहते हैं क्या आप क्या सही बोल रहे हो, कहीं मेडिकल तो नहीं हो गया, कहीं आपने अपने आप से ही तो रिलेशनशिप नहीं कर दिया? क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया है कि आप अपने आप को कहते हो अगर मैं वो लड़की होती तो मैं खुद से ही डेट कर लेती। तो जिन कहता है ऐसी बात नहीं है। तो नामजन जिन की तरफ देख रहा होता है तो जब कहता है मुझे लगता है नामजन हमको पता है। तो नामजन कहता है नामजन कहता है हाँ मुझे पता है। इतने में जंगकुक बोलता है मुझे लगता है जिसके पॉप आइडल की जिनहोंग के साथ शिपिंग चल रही है उसी के साथ जिनहोंग डेटिंग कर रहे हैं। तो नामजन कहता है बुद्धू हो गए हो तुम लोग, पागल हो, इसका बॉयफ्रेंड मैं हूँ। सारे नामजन की तरफ शॉकली देखते हैं। इतने में जिन कहता है और जिस आइडल के साथ मेरे रूमर्स चल रहे हैं वो मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है, कोई और ऐसी खास बात नहीं है। सारे जिन और नामजन की तरफ शॉकली देखते हैं। इतने में जंगकुक खांसते हुए कहता है ये तुम लोग कब से डेटिंग कर रहे हो? तो नामजन कहता है वेल शायद तुम लोग जंगकुक के एंगेजमेंट वाली बात से पहले की बात है। तो जंगकुक फिर से ब्लास्ट होता है और कहता है आपने मुझे बताया ही नहीं, आपने मुझे इतना डांट रहे थे लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इतने में जब कहता है क्या बैंक बीडी को पता है? तो नामजन कहता है हाँ बैंक बीडी को शुरू से ही पता था। तो सारे फिर से नामजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या बैंक बीडी को जब पता था तो हमें क्यों नहीं बताया? तो नामजन कहता है वेल बैंक बीडी ने हमें शुरू से ही पकड़ लिया था। तो जिन कहता है हाँ ये बात सच है। जिन बताता है कि जिस दिन नामजन मुझे लेके रेस्टोरेंट गया था वहाँ पे प्रपोज करने लगा था कि से बैंक बीडी आ गए थे और उन्होंने नामजन को देख लिया था जिसकी वजह से बैंक बीडी को पता चल गया था और वो लोग बहुत जल्द अनाउंस करने वाले थे। बट मैंने उन लोगों को रोक दिया क्योंकि मुझे पता था कि जंगकुक की वजह से पहले बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। मुझे डर था कि आर्मी हमें एक्सेप्ट ना करे। तो हमने कहा कि थोड़ी देर के बाद बताएंगे और उसके बाद जंगकुक और वी का मामला शुरू हो गया था। तो सारे चुप कर जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी नामजन कहता है मुझे लगता है तुम लोग हमारे लिए खुश नहीं हो। तो सारे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत खुश हैं। इतने में जिमिन बोलता है वेल यहाँ पे सारे ही एक दूसरे से डेटिंग कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही सिंगल रह गया। तो शुगर कहता है अभी तुम भी देखते जाओ। तो जिमिन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो शुगर चुप कर जाता है और कहता है कुछ नहीं। खाना ख़त्म हो जाता है। वी और वाइन दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वाइन कहती है हाँ जिमिन क्यों नहीं आया? तो वी बताता है कि जिमिन ने लंच के बाद हमें अपने दोस्तों से मिलने जाना था जिसकी वजह से वो अभी नहीं आया। तो वाइन कहती है कि आप जंगकुक होंग के साथ क्यों नहीं जा रहे? तो वी कहता है वेल मेरा दिल था कि मैं अभी डैड से भी मिल लूँ। तो वाइन बताती है कि डैड आपको पता है कि डैड बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं। तो वी वहाँ पे कहता है कि नहीं मैं घर पे ही रहूँगा, थोड़ी देर के लिए तो रहने दो, मैं जंगकुक से तंग आ गया हूँ, वो मुझे बहुत तंग करता है। तो वाइन हंसती है और कहती है आप दोनों बहुत क्यूट लगते हो एक साथ। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं थोड़ी देर बैठते ही हैं कि इतने में वी को कॉल आती है। वो कॉल जिमिन की थी। तो वी कॉल स्पीकर ऑन कर लेता है और कहता है हाँ बोलो जिमिन क्या हुआ? तो जिमिन रोता हुआ कहता है हाँ वो जंगकुक वो जेहोब। तो वाइन बोलती है क्या हुआ हॉसोक को? तो जिमिन कहता है वो हॉसोक होंग। इतने में पीछे से एम्बुलेंस और पुलिस कार की आवाज़ आने लग पड़ती है। तो वी चिल्लाता है कि क्या हुआ, तुम दोनों ठीक तो हो? तो जिमिन रोता हुआ कॉल कट कर देता है। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।